नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बात यह है कि अल्लाह पाक ने ऐसा मौका सखर वालों को पूरी तारीख में पहली दफा। मेरी कुछ ये होती है कि मैं एंटरटेनमेंट भी करता हूँ और जो है मोटिवेशनल स्पीच भी करता हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ सारे साथियों को मुतवज्जे करके कहूँगा कि मेहरबानी करके जो वॉलंटियर है वो हाथ खड़े कर लें अपने, जो वॉलंटियर है। भाई ये तो ठीक है, आप वॉलंटियर है ना, कोई बात नहीं। जावेद भाई ने कितनी तनख्वाह ली है, मुआवजा लिया है, समद साहब ने कितना मुआवजा लिया है, इनकी पूरी काबीना ने कितना मुआवजा लिया है, तो क्या ये वॉलंटियर नहीं है? तो वो भी तो हाथ खड़े करें ना कि हम भी वॉलंटियर हैं। सब नहीं किए। और दूसरी बात यह है कि सखर की तारीख में जो ये प्रोग्राम हुआ तो इसमें वॉलंटियर्स का पूरा हिस्सा है। वॉलंटियर के बगैर कोई तंजीम, कोई इदारा कुछ नहीं कर सकता। एक मुल्क की हुकूमत होती है, उसकी फौज होती है, उस फौज में कुछ कमांडर होते हैं और कमांडर के साथ साथ फिर उसके फौजी होते हैं जो फ्रंट पे लड़ते हैं। अगर वो फौजी ना लड़े तो मुल्क फतह नहीं हो सकता, शिकस्त हो सकती है। जावेद भाई का सोरठ मेमन पैनल हुकूमत है और अब्दुल समद और जितने इनके पैनल के लोग हैं, शोएब साहब है एजुकेशन कमेटी में, जितने भी दूसरे हैं, नोमान हैं और अपने समद साहब है, ये सब कमांडर हैं और आप लोग सिपाही हैं जो आगे लड़ने वाले हैं। तो आप लोगों को क्रेडिट जाता है, किसी सिपाही के बगैर कोई कमांडर नहीं जीत सकता। तो आपके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। दूसरी बात यह है कि जावेद भाई सोरठ मेमन के सदर की हैसियत से दिल के अंदर ख्याल आता है कि हाँ होना चाहिए। इसके बाद फिर दिमाग काम करता है कि कैसे हो उसकी तरतीब बनाई जाए। वो इनकी सारी काबीना और एजुकेशन के ये और खासतौर पर समझता ये दिमाग है इनके। और हाथ पांव कौन है भाई? आप लोग ही जो आज बैठे हुए हैं, आप हाथ पांव हैं इस हुकूमत के, जो सोरठ मेमन की हुकूमत है। तो ये आप लोगों की बरकत है कि काम इतना कामयाब हो गया। और आज जो ये महफिल सजाई गई है वो इसलिए नहीं सजाई गई है कि आपकी मेहनत का आपको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा आपको अल्लाह ही दे सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती है। मुआवजा नहीं है, ये आपका शुक्रिया है जो आपको अदा किया जाएगा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारा साथ दिया। मुआवजा कोई नहीं दे सकता। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये कामयाब प्रोग्राम के लिए आप लोग, जावेद साहब, सब सारे के सारे को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ और रिक्वेस्ट करूंगा कि सबके लिए, जावेद भाई, इनकी पूरी काबीना और सारे जो मेंबर हैं और समद साहब और एजुकेशन के जितने शोएब साहब हैं, अकील साहब हैं और नोमान साहब हैं जो नहीं है, और फिर पूरे वॉलंटियर के लिए सब लोग जो है क्लैपिंग करें इंशाल्लाह। ठीक है, बस एक दो जोक सुना दो। मैं मेमन का महफिल है, एक सब दो जोक सुना दो। आफ्ताब आलम साहब भी बैठे हैं, थोड़ा दो ये दो। हाँ सर, खैर है। तो भाई देखो ना, माशाल्लाह थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो सबको जाती है ना। एक मेमन का एक अंग्रेज दोस्त था, मिलने के लिए आया। उसने कहा कि आपके यहाँ जो सबसे डिलीशियस डिश होती है ना मुझे खिलाओ। अब मेमन की बिरयानी जो होती है वो तो बड़ी तेज होती है। वो बेचारा जो है वो उसने जो है बिरयानी खिला दी, बार बार ओ वेरी हॉट। आखिर बिरयानी के बाद कहने लगा गिव मी समथिंग कोल्ड। तो मेमन ने उसको जो है ना आइसक्रीम खिलाई। थोड़ी देर बातें करने के बाद कहा कि जी वो मैं जो हूँ ना थोड़ा वाशरूम जाना है। वो वाशरूम गया, काफी देर तक नहीं निकला। मेमन जाके दरवाजे पे खड़ा हो गया कि नहीं निकला, सारा कोई हार्ट फेल तो नहीं हो गया इसका, इतनी तेज बिरयानी खा के। तो अंदर से आवाज आ रही थी, आइसक्रीम प्लीज कम डाउन, आइसक्रीम प्लीज कम डाउन, आइसक्रीम प्लीज कम डाउन। चले भाई।